Hello everyone, it's me Hasib Ahmed, and now I am going to solve the numericals of class 11 of new book from chapter number 2. So बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो फाइनली मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ. पहला नुमेरिकल हम लोग देख लेते हैं. अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग इन द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड. अ पैकेज इज़ ड्रॉप. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड. हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि एक पैकेज को अगर हम लोग हेलीकॉप्टर से एज्यूम कर लें, अगर किसी भी चीज़ को नीचे फेंकें तो वो कितने टाइम में नीचे आएगी. सो हम लोग इसका डेटा बना लेते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हाइट देख लेंगे हेलीकॉप्टर की. उसे एज अ डिस्टेंस भी लिखा जा सकता है विच इज़ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, बिकॉज वो 80 मीटर ग्राउंड से ऊपर है. और अब हमें जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है विच इज़ 12 मीटर पर सेकेंड, बट वी विल टेक इट -12 मीटर पर सेकेंड बिकॉज वो जो हेलीकॉप्टर है वो हवा में उड़ रहा है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो दैट्स वाई वी विल यूज़ द माइनस साइन. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द टाइम. सॉल्यूशन. वेलोसिटी जो है 12 मीटर्स पर सेकेंड हेलीकॉप्टर की भी वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ फॉल करेगी तो उसकी वेलोसिटी भी 12 मीटर पर सेकेंड ही होगी. इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप एक चलती हुई गाड़ी से छलांग लगाते हैं या उससे उतरते हैं तो आपको भी भागना पड़ेगा. अगर आप भागेंगे नहीं तो आप गिर जाएंगे. सो इसी तरह से वेलोसिटी पैकेज की भी हेलीकॉप्टर के इक्वल रहेगी. अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज करेंगे टाइम फाइंड आउट करने के लिए. एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस विच इज़ द हाइट. सो हम लोग इसकी जगह 80 रख देंगे. 80 इज इक्वल टू वी आई की है -12 इंटू टी प्लस हाफ. और एक्सीलेशन हम लोग रखेंगे एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ 9.8 पॉजिटिव रखेंगे बिकॉज पैकेज जो है वो नीचे आ रहा है. ओके, नाउ सिंपली हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं. -12t प्लस ये हाफ हो जाएगा 4.9 होता है आई थिंक एंड टी स्क्वायर. अब इसे अरेंज कर लेते हैं. 4.9 टी स्क्वायर -12t -8t इज इक्वल टू 0. अब हम ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं. ये वाला सेम काम जो है हम लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. और ये एटीट्यूड की क्लास में बताया भी जाता है कि किस तरह से इन्हें यूटिलाइज़ किया जाए. तो अगर आपको आता है कैलकुलेटर से तो सॉल्व कर लें. इट विल टेक अ लेस टाइम. फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a. वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे फार्मूले के अंदर. t इज़ इक्वल टू माइनस बाहर, यहाँ पे b की वैल्यू है -12, दैन प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4.9 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.9. सो इसका वैल्यू जो आ जाएगी t इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12 पॉजिटिव होगा बिकॉज माइनस बाहर है और माइनस अंदर, प्लस माइनस √144 प्लस 1568 डिवाइडेड बाय 9.8. t इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस √1712 वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई, देन 9.8. वी विल टेक द वैल्यू इन अ पॉजिटिव बिकॉज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव में होता है, कभी भी वो नेगेटिव में नहीं आता. तो हम लोग एक ही इक्वेशन को लेंगे पॉजिटिव की, दैट इज t इज इक्वल टू 12 प्लस रूट का कैंसिल होगा तो 41.37 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 होगा. t इज इक्वल टू 5.44 सेकेंड हमारा आंसर आ गया. ओके, यही आंसर जो है बुक के अंदर का आंसर है 5.4 सेकेंड. Now moving toward the question number 2, which is two buckboard are turning a ship, each exact a force of the 6,000 newtons and made an angle between the two rope is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship.
बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, इसको एक रफली डायग्राम से समझते हैं। एक शिप जो है उसको दो टग बोट्स जो है उससे ट्रेनिंग कर रही है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसके आगे गाड़ी रस्सी बांध के उसे आगे लेके जाया जाता है। सेम थिंग यहाँ पे हो रही है। दो शिप्स हमने लगा दी हैं जिनकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो, जो उनकी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है 6000 न्यूटन, और जो रस्सियों के बीच के अंदर जो एंगल बना है विच इज़ 60 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल रिजल्टेंट कि कितनी फोर्स जो है टोटल शिप पे लग रही है। सो इसके लिए हम लोग कोसाइन लॉ का यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन, कोसाइन लॉ क्या होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और अगर नहीं देखा तो आप जाके अभी चैनल में देख लें। विच इज़ F1 प्लस F2, और F1 F2 होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। हमारे पास F1 की F1 जो है वो इक्वल है F2 के, बिकॉज दोनों शिप्स जो हैं वो सेम फोर्स अप्लाई कर रही हैं। और वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, विच इज़ इक्वल टू 6000 न्यूटन। They are forming an angle of 60 degree. Now simply we have to substitute the value in a formula which is under root F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 cos थीटा। नाउ सिंपली वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, विच इज़ इक्वल टू F1 is 6000 का होल स्क्वायर प्लस 6000 का होल स्क्वायर देन प्लस 2 6000 देन 6000 देन cos थीटा cos 60। सिंपली अगर आप इसको, इतनी बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी तो जस्ट आप सिंपली इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट करें और सॉल्व करें तो हमारे पास ये 3600 हो जाएगा, ये भी 3600 हो जाएगा, देन प्लस 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 3600, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 7 2 एंड 0 0 1 2 3 प्लस 2 इंटू 1 और ये हमारे पास जो होगा इसको प्लस करने के बाद हमारे पास आएगी अंडर रूट में वैल्यू विच इज़ 10800 एंड आई थिंक कितने 5 zeros आएंगे, और ये हमारे पास आंसर आ गया 10,392 न्यूटन्स। आंसर क्या है 10,392 न्यूटन्स, ये रहा हमारा आंसर। Now moving toward the question number 3, which is a car starts from the west and move a constant acceleration. During the 5th second of its motion, it covers a distance over 36 meter. Calculate the acceleration of the car and the total distance covered by the car during this time. So अब हमें जो है एक कार दी गई है which is start there from a west, that's mean initial velocity 0 होगी and move a constant acceleration, जो कि constant acceleration से move कर रही है during the 5th second, that's mean वो जो एक 1 से लेके 5th सेकेंड के अंदर जो मूव करेगी और उसके अंदर वो डिस्टेंस कवर करेगा 36 मीटर। हमें एक्सीलरेशन निकालनी है कार की और टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। बेसिकली उन्होंने जो बात की हुई है, लेट अस सपोज कि एक लाइन है ए से लेके सी तक की एक डिस्टेंस है, एक कार जो है वो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कवर करती है 4 सेकेंड में, ओके, और वो डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। बी से लेके सी तक के एक डिस्टेंस कवर करती है 5th सेकेंड में विच इज़ 1 सेकेंड, और वो उस 5th सेकेंड में 36 मीटर कैलकुलेट करती है। सो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको यूटिलाइज करके डेटा लिखते हैं। u इज़ इक्वल टू 0 और s5 माइनस s4, बिकॉज वो 1 सेकेंड के अंदर जो है वो 36 मीटर जा रही है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन एंड द डिस्टेंस इन 5th सेकेंड। हम लोग फर्स्ट ऑफ 5 सेकेंड का फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, फार्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग S5 फाइंड आउट करें, ये 0 हो जाएगा बिकॉज ये 0 है, 0 इंटू 5 प्लस हाफ ए एंड 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। ओके, ये 0 हो गया, सो S5 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 12.5 एक्सीलरेशन. We can name it as a equation number 1. Now we have to find the distance in a 4 second. Distance in 4 second, which is, we can apply the same formula. S4 is equal to 0 into 4 plus half a यहाँ पे आ जाएगा और 4 एक्सीलरेशन आ जाएगी. S4 जो हमारे पास आएगा ये हाफ हो जाएगा और 4 की एक्सीलरेशन हो जाएगी. S4 इज इक्वल टू 8a स्क्वायर हो गया और फिर डिवाइड हो गया. देन S5 माइनस S4, वी न्यू इट विच इज़ इक्वल टू 36 मीटर. सो हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे वैल्यू 12.5a माइनस 8a, यहाँ से हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगी 4.5 आंसर आ जाएगा. 4.5 यहाँ पे 4.5 आ गया और यहाँ पे आ गया 36. a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4.5. a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4.5. हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई. देन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन इक्वेशन 1, which is S5 is equal to 12.5 into 8. S5 is equal to 100. हमारे पास जो, और ये हमारे पास आंसर आ गया. लास्ट में इसको कंसोलिडेट करके हाईलाइट कर लेंगे. दैट्स इट. Now I am moving toward the question number 5, which is at what angle the range of the projectile become equal to the height of the projectile. कौन से एंगल के ऊपर जो है रेंज प्रोजेक्टाइल की हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के इक्वल हो जाएगी. लेट अस सी हाउ वी सॉल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा लिख लेते हैं. डेटा के अंदर वैसे एज कुछ गिवन नहीं है बट फिर भी हम लोग लिख लेते हैं. R इज इक्वल टू एच मैक्स और ये कौन से थीटा पे होगी. ओके, सॉल्यूशन में जाएंगे. रेंज का हमें पता होता है एच मैक्स, रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स. आगे R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G. एक G से यहाँ पे G कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास बचा साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास बचा साइन 2 थीटा अपॉन G बिकॉज एक नहीं अपॉन 2 आ गया इस. और ये साइन 2 थीटा हमें पता है मैथ्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, विच इज़ साइन 2 थीटा जो होता है इक्वल होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के. और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2. ये 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये एक साइन थीटा से कैंसिल, ये वाला 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया. सो ये हो गया हमारे पास 4 कॉस थीटा. ओके, 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. वी ऑलरेडी नो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो हो जाता है टेंजेंट थीटा के इक्वल. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू 4. इसको कैलकुलेटर में जब आप जाके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 75.961 और अगर आप इसे राउंड ऑफ रख सकते हैं तो विच इज 76 डिग्री. सो 76 डिग्री के एंगल के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल हो जाएगी हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए. और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है स्पेशली एटीट्यूड टेस्ट के अंदर. सो मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. Now moving toward the question number 6, which is a mortar shell is fired at a ground level targeted a 500 meter distance with an initial velocity of 90 meter per second. What is the launch angle? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंगल फाइंड आउट करना है. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये लास्ट ईयर
प्री इंजीनियरिंग के पेपर में आया था फिज़िक्स के। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा लिख लेंगे। डेटा रेंज हमें जो गिवन है विच इज़ 500 मीटर एंड वी नॉट हमें गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड। वी नॉट इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड। थीटा हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे रेंज का विच इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और रेंज हमारे पास क्या गिवन है 500 मीटर और यहाँ पे वी नॉट हमें गिवन है 90 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 9.8। 9.8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 से। 500 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर आई थिंक 8100 होता है। कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखिए। जी हाँ, यही होता है। और ये 500 को हमने 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 4900 आ गया आंसर। और ये 8100 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और साइन 2 थीटा का इक्वल इसको हमने जब सॉल्व किया कैलकुलेटर के अंदर तो हमारे पास जो वैल्यू आई विच इज़ 0.604 साइन 2 थीटा। 2 थीटा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.64 में भी 30 डिग्री या 0.5 30 के होता है तो 0.64 जो है वो 37.15 आंसर आ रहा है। थीटा को सिंगल करेंगे 37.15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और ये हमारे पास थीटा आ गया 18.5। बेसिकली हमें दो पॉसिबल एंगल्स को निकालना है लॉन्च एंगल का और जिसके अंदर से जो दूसरा एंगल होगा वो सही होगा। अब हम इसे कर लेते हैं। थीटा प्लस थीटा बार इज इक्वल टू 90। 18.6 प्लस थीटा बार इज इक्वल टू 90। थीटा बार इज इक्वल टू 90 माइनस 18.6 एंड थीटा बार इज इक्वल टू 71.4 डिग्री। दैट इज़ द आवर आंसर्स। और बुक के अंदर भी अगर आप देख लें तो यही आंसर गिवन है। अल्लाह हाफिज़।